अपरा एकादशी व्रत कथा। जय सियाराम। वेलकम बैक टू माय चैनल। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठे वैद्य बनना इत्यादि इस तरीके के किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्ति पा जाते हैं। यानी इस तरीके के सभी पाप जो हैं वो इस अपरा एकादशी के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा लाभपूर्वक है यह एकादशी का व्रत, और बिना व्रत कथा के एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए इस कथा को अवश्य पढ़ें और सुने। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यानी इस तरीके के सभी जितने भी स्नान दान पुण्य कार्य हैं उनका फल और एक अपरादशी के व्रत का फल एक समान होता है। इसलिए इस अपराध एकादशी के व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य को इन सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और वह विष्णु लोक को जाता है। चलिए अब जानते हैं अपरा एकादशी की कथा क्या है। तो इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत ही द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा यानी उसका जो बड़ा भाई है वो प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पे रहने लगा और अनेकों तरह के उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि वहाँ से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा
ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दे दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अश्ला एकादशी का व्रत किया और उसे अगत्य के छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से यानी कि अपरा एकादशी के व्रत के फल के प्रभाव से वह राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, उसके सभी प्रकार के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अपरा एकादशी के दिन इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।